So hi Rakesh, welcome to the session. Firstly, congratulations to you for selection in WBP PDCL as Assistant Manager HR. Okay. Thank you so much, sir, for the Uh, warm slating. so Rakesh, firstly introduce yourself. What is your background? Uh, What are qualification? uh, yeah, sir. First, yeah. My name is Rakesh. I am 24, and I recently cleared the Assistant Manager HR selection for WBCL. I just finished my MBA in Human Resource Development from the School of Economics. I didn't just jump into this blindly. I've had some solid internship experience during my MBA that gave me a taste of how HR actually works on the ground, which helped me a lot in the interview and to make the like a mindset. Okay. So you belong to West Bengal, Kolkata, Yes, sir. and you have completed your post graduation from Delhi College of Engineering, Delhi College of Economics, Delhi School of Economics. Delhi School of Economics. Good. Good. So when did you decide to prepare for PSU HR exams? Sir, I decided to get serious about PSU exams in my late 2025. I wanted a role where I could handle large scale employee relations. My academic background was good, but PSU exams are a different beast compared to the college exams. So we need a mix of deep technical knowledge and very specific of the mindset. Okay. So before WPPDCL, you have appeared in any exams like NTPC or PSDC, any PSU exam आप appear हुए हो क्या इसके पहले? ये फर्स्ट एग्जाम था आपका? Uh, Sir, WBPDCL was one of my primary target from the start. I have appeared for other exams like SJVN, but not lot of effort. Okay. Yeah, मतलब you have cleared the this was written my one of and the after मतलब in interview you didn't make after interview मतलब आपका selection कुछ marks की वजह से नहीं हो पाया उसमें मतलब ऐसा. yes, sir. Okay. सो मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने आईआर हो गया, लेबर लॉज हो गया, एचआरएम हो गया और जो एप्टीट्यूड पार्ट है वो कहाँ-कहाँ से पढ़ा? कुछ सोर्स अपना बताएँ। Yes, sir. First of all, I did a bit of I made some of the notes from the book, which is UGC HRM book Code 55. वहां से मैंने बेसिक बेसिक यूनिट 1 से यूनिट 10 तक किया और एमसीक्यू फ्रॉम एक बुक है उससे मैं किया था। एमसीक्यू बुक ऑन लेबर लॉ से भी मैंने पढ़ाई की थी। वो बहुत ही मतलब उससे मेरे को थोड़ा लेबर लॉस का क्या है कि बहुत वास्ट होता है, बट मेरे को थोड़ा रेलेवेंट चाहिए था, तो वो एक रेलेवेंस प्रोवाइड कर दे रहा था। Apart from that, after a lot of revision from that books, there's some requirement of giving mocks. तो मॉक के लिए कुछ ऐसा फ्री भी लेना था, पेड भी लेना था। तो पेड में मेरे को उतना जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि मेरे मार्क्स आ रहे थे। तो मार्क्स आ रहे थे मेरे, जैसे कि आपका एक यूट्यूब चैनल है, उसके थ्रू मेरे को बहुत गुड क्वालिटी क्वेश्चंस मिल गया, जिससे मैंने मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मिला जिसके थ्रू मैंने प्रैक्टिस किया। उसके थ्रू भी मेरे को इम्प्रूवमेंट देखा कि कुछ 80% पहले हो रहा था, फिर 85% होने लगा, ऐसे इम्प्रूवमेंट हो रहा था। तो मॉक्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, ताकि आपका क्या आप अपीयर करोगे तो कैसा मार्क्स आएगा, आपको एक मॉक के थ्रू पता चल जाता है पहले से ही कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, कहाँ आपको वर्क अपॉन करना है। मतलब आपने या यूनिट वाइज़ पहले नोट्स बनाए, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 जो ले ये यूजीसी नोट कोड 55 में पूछा जाता है उसके नोट्स बनाए और उसके बाद आपने पढ़ाई शुरू की अपनी। और उसके बाद जैसे मान लीजिए आप लेबर लॉज़ वगैरह बुक से पढ़े हैं, तो मैंने जो बुक में सेक्शन वाइज़ पूरा मेंशन किया है, तो आपको इससे काफ़ी हेल्प हुई होगी मतलब। यस सर, यस। और एमसीक्यू देखिए जैसे मान लीजिए मैंने जो वाईटी चैनल बनाया है यूट्यूब चैनल उसमें 2500 लगभग एमसीक्यू अभी तक अपलोड कर चुका हूँ। तो उससे भी काफ़ी मुझे लगता है कि आपको एक रिलेवेंस लगा होगा कि एग्ज़ाम में ऐसा पूछा गया है तो उसका ऑप्शन एलिमिनेट करके ये सही आंसर कर सकते हैं, इस तरीके से मुझे लगता है।
यस सर, स्पेसिफिकली आपका जो यूट्यूब चैनल है एक बाइबल की तरह काम करेगा कोई स्टूडेंट के लिए जो अपीयर कर रहा है। हुँ, अच्छा, अच्छा, हाउ इम्पोर्टेंट वर एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन योर प्रिपरेशन, मतलब थोड़ा-सा बताएँगे? एमसीक्यू क्वेश्चन्स जैसे आपने बताया, तो कहीं आपने और मॉक वगैरह कहीं और से प्रैक्टिस करी है क्या मतलब? कि सिर्फ़ यूट्यूब चैनल के क्वेश्चन और अरिहंत की बुक या जो भी बुक आप बता रहे हैं, वहाँ से प्रैक्टिस करी है, कोई और मॉक चैनल? Sir, basically, they are everything. You can read the Factories Act 10 times, but you won't know if you have actually mastered it into when you try to solve 50 MCQs on it. I went through हुँ, the mock test for all the 10 units of the HRM syllabus. Apart from that, from your YouTube channel, specifically, I was doing PYQs from other PSUs like ONGC, NTPCs, Coal India, and ओके, it is a cheat code. It helps you spot the patterns in how they phrase tricky questions about labor laws sections. Basically, हम लोग को पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आएगा या नहीं, बट एक पैटर्न पता चल जाता है कि चार क्वेश्चन में से किसको ऑप्शन में से किसको एलिमिनेट हटाना है। करना है, हाँ, क्या चूज कर सकते हैं। हाँ, ये बेसिकली एक देखिए ट्रिक आपको पता चल थ्योरेटिकल जाता है। नॉलेज चाहे जितनी भी हो बट एग्ज़ाम में तो एमसीक्यू ही आने हैं और उसमें से आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा गलत है और कौन-सा सही है। गलत वाले आप हटा देंगे तो सही अपने आप आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। यस सो व्हाट वर द बिगेस्ट चैलेंजेस यू फेस्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? सर, इट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेस, लाइक क्या मतलब क्या क्या मतलब राइट नोट्स यूज करना, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना, क्या मेरे थ्योरी में कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्योंकि जितना बार भी ना पढ़ ले, बाहर से ही क्वेश्चंस आते हैं एचआरएम से कि कौन से रिक्रूटमेंट टूल यूज करना है, क्या ट्रेनिंग मॉडल यूज करना है। तो ये थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। तो ये मेरा बिगेस्ट चैलेंजेस था पहले जितने भी मैंने एग्जाम्स दिए थे। तो मेरे को पता चला कि कुछ कुछ जगह है, जैसे कि आपका वो एमसीक्यूज जो था, उसके थ्रू मुझे पता चला कि एक रेलिवेंट जगह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 90% क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और 10% कहीं बाहर से आते हैं, तो वो तुक्का वगैरह लग जाता है। तो ठीक। इसके थ्रू मेरे को मतलब जो चैलेंज था वो ने फेस किया, और इसी से मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है जो बाकी स्टूडेंट्स का भी होगा। सो डिड यू एवर फील डिमोटिवेटेड और थिंक ऑफ गिविंग अप एंड अगर आपने ऐसा सोचा तो हाउ डिड यू हैंडल्ड इट? कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन? Yes, sir. There were days when the sheer volume of the labor laws and other topics were very overwhelming. So to clear that, I turned to my fitness routine. I would hit a heavy session of gym, like do some sort of meditation or practice my martial arts. That physical release is a kind of reset button to our brain. And I also drew a lot of mental strength from the different personalities, like reading some inspirational books, which gave me an immense kind of struggle to success journey for the renowned persons like Milka Singh or other persons. So these were something which was helping too. अच्छा, ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हम हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली एचआर में, एचआर होता है, ओबी होता है, लेबर लॉ होता है और आईआर होता है। तो उसको आपने रिवाइज़ कैसे किया? लास्ट मिनट में ऐसे स्टूडेंट पैनिक करते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे अटेंड करेंगे, ये सेक्शन पूछ लिया जाएगा। कभी-कभार मेरे टाइम पे मुझको भी पैनिक होता था, बट फिर वही होता है रिवीज़न आपने कैसे किया? थोड़ा-सा ये स्ट्रेटजी अपनी बताइए? Regarding different sections, different units. हाँ, मतलब जैसे आपने चारों Uh, सब्जेक्ट होता है ना, मिक्स हो जाता है लास्ट में, कोई भी एग्ज़ाम में आप पढ़ के तो सब कुछ जाते हो और आता भी सब कुछ है एग्ज़ाम में। नेट का भी एग्ज़ाम हो या आपने जितने भी पीएसयू के एसजेवीएन का दिया या मान लीजिए एनटीपीसी का दिया तो सब कुछ आता है, तो सब मिक्स हो जाता है लास्ट में, तो उसको रिवीज़न करना तो वो सब चीज़ें थोड़ा-सा कैसे लास्ट मिनट प्रिपरेशन वो बताएँ? हाँ सर, ये ना मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग था उस कुछ समय पहले। तो इसके लिए मैं क्या किया, मैं मेरे को दिख रहा था कि मेरा मार्क्स कम हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से एरिया में मेरा मार्क्स कम हो रहा है। मैं क्या किया, 10 यूनिट वो डिवाइड कर लिया था अलग अलग, और हर एक यूनिट से 15 या 20 ऐसा मॉक दे रहा था। तो इससे मेरे को पता चल रहा है कि मेरा एफिशिएंटली मैं 10 क्वेश्चन में से कितना परसेंट मैंने हर एक यूनिट में कंप्लीट किया। जहां मेरे को दिखा कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या ह्यूमन बिहेवियर में मेरा थोड़ा मार्क्स कम आ रहा है, तो उस पे मैंने ज्यादा थोड़ा फोकस किया, या फिर कभी इंडस्ट्री रिलेशन से कम आ रहा है तो उसमें मैंने फोकस किया। तो इस हिसाब से मेरा ओवरऑल स्कोर मेरा इंक्रीज हो रहा था। ओके, वेरी नाइस। ओके। यस। सो व्हेन डिड यू वर स व्हेन यू वर सेलेक्टेड
फॉर द एग्जाम व्हाट वर योर इनिशियल माइंडसेट, मतलब एट दैट टाइम आपका माइंडसेट क्या था कि जब आप सिलेक्शन हो गया था, इंटरव्यू आने वाला है, तो फिर कैसे प्रिपरेशन करनी है सब? Okay. So it was a mix of let's go and the time to get serious. Like it was देखिए, like मुझे that. ये Once याद है कि that जब आपका shortlist सिलेक्शन came हुआ in, था तो मतलब आप अप्रोच किए थे मुझे कि सर, मेरी एक फ्रेंड का मतलब जिसका अभी एसजेवीएन में हुआ है, उसका सिलेक्शन हुआ, उसने रेफरेंस दिया है, तो आप सर मुझे कोचिंग देंगे करके। तो फिर मैं उसमें बोला कि ठीक है कर, चलिए। सो yes, sir. हाउ डिड माय मॉक इंटरव्यूज एंड गाइडेड सेशंस हेल्प यू इम्प्रूव द योर इंटरव्यू, मतलब जो स्ट्रेटजी है कैसे इम्प्रूव हुआ? Sir, they were totally a game changer. You might think you know a topic, but explaining the Industrial Disputes Act or any situations to a panel of expert is different ballgame. And then uh, like than reading in a room. So mock sessions is very important to catch was very important to catch my nervous habits. Like what I used to do that I was to do a technical jargon, like get stuck into the technical jargon, or sometimes swaying my body, or sometimes looking somewhere else rather than looking to the maintaining the eye contact. So here I found that there were certain issues what I was facing. Apart from that also I found that I was not like structuring the questions answer very well. So the question what you asked was very important, as it was the kind of the questions you approached to me was whatever the other PSU exams questions were they were asking, like the average of all them, and most of your questions just fall into my interview. So I was prepared for that. I was not blank at that moment, and I already structured when they were asking the questions. मेन यही So एडवांटेज I होता है used कि the अगर आपसे STAR मॉक method. इंटरव्यू में पूछा गया है और आपने उसका आंसर दिया है, तो आप वहाँ ब्लैंक नहीं हो गए, तुरंत तुरंत आंसर बता पाओगे, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इसलिए। तो Yes, sir. आपसे क्या-क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे गए थे? अगर आपको कुछ याद हो तो बता सकते हैं एस्पायरेंट को। Sir, it was a bit of unstructured interview in which they were mocking a lot. Even if my answer was satisfying or non-satisfying, they were mocking a lot, like to check the stress level of mine. So they were firstly asked about my introduction. Based on that, they were picking some points like internships or some my extracurriculars, how you handled it, how you completed your internship. Like they were very interested in my internship part. They were very interested for the experience the employees is having in their job. Apart from that, they asked about the job description, what roles you would be going to do, and wherever I was missing, they just finding the weak point that I haven't used the word like contract labor, whereas in our company, contract labor plays a big role. So they were asking about that. Apart from that, the labor laws, obviously they would be asking from the labor laws, like what is the full form of of this labor law, like contract labor, what is the full name of the contract labor. Uh, Apart न्यू from लेबर that, कोड्स। this sometimes they would be, yeah, sometimes they would be asking about sections also. If you are not knowing, then it's नहीं, वो also आपसे okay. न्यू लेबर There are a lot कोड्स of का इम्पैक्ट sections. पूछा था कि ओल्ड लेबर लॉज़ में क्या पड़ा, ये भी आप बताए थे, न्यू लेबर कोड्स वाला क्वेश्चन। यस सर। कोड्स के बारे में पूछा कि कोड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोड के बारे में बताओ। जहां आप हुँ, फंस रहे हैं उसके बारे में पूछ ले रहा है कि आपने इसके बारे में नहीं बताया, इसके बारे में बताओ थोड़ा। हुँ, तो हुँ। वो थोड़ा स्ट्रेस लेवल चेक कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट सिचुएशनल क्वेश्चन तो पूछेंगे ही कि कैसे तुम हैंडल करोगे ट्रेड यूनियन को। मेरे से पूछा था जैसे ट्रेड यूनियन को कैसे प्रोडक्टिव वे में हैंडल करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। बेसिकली इट यही है वाज कि आप शॉर्ट इंटरव्यू। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वहाँ कैसे हैंडल करते हो, ये आपको मॉक इंटरव्यूज़ के थ्रू काफ़ी हेल्प मिली। यस सर। Hmm. Because we have discussed earlier that how trade union play vital role in मतलब negotiation of wages, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी अपने मॉक इंटरव्यू में डिस्कस किए थे कि कैसे-कैसे जैसे मान लीजिए प्रमोशन से रिलेटेड, कि मान लीजिए अगर प्रमोशन में किसी के साथ अनफेयर हो रहा है, तो उस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का काफ़ी रोल होता है। ये तो अभी आपको इंटरव्यू दिए हैं, तो आपको काफ़ी पता होगा। एसजेवीएन का भी आपने इंटरव्यू दिया है ना? तो आइडिया होगा इसमें। अच्छा, सो एनी मिस्टेक्स यू मेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन दैट अदर्स शुड
अवॉइड? मिस्टेक्स तो यही होगी कि वेटेज होता है सारा क्वेश्चन के, जैसे टेक्निकल क्वेश्चन 70, मोस्टली मेरे एग्जाम में क्या था, 70% मार्क्स था टेक्निकल क्वेश्चंस का, और रेस्ट 30% जो जनरली होता है एप्टीट्यूड का होता है। तो हम एक पोर्शन में फोकस करते हैं, दूसरा फोकस नहीं कर पाते हैं। तो 70 में हम 90% स्कोर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 63 आ जा रहा है। तो वही मेंटेन करना पड़ेगा हमको 30% वाले में भी, जैसे मैथ्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। वो चार अलग अलग टॉपिक है, और इस पे बहुत लोगों का कोई एक या दो टॉपिक में कमांड बहुत कम रहता है, तो उसकी वजह से ओवरऑल वो जनरल अवेयरनेस का परसेंटेज कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट भी करता है सिलेक्शन पर। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि फोकस ऑन द बिगर फिश, लाइक if I'm getting 80%, and rather than focusing on more 5%, I can focus on the general awareness to get the more marks in that, like that. और इसके अलावा इंटरव्यू भी फोकस करना है। ऐसे मान लीजिए अभी एनपीसीआईएल का एग्जाम हुआ है, एनपीसीआईएल में 50% रिटन का वेटेज है और 50% ही आपका इंटरव्यू का भी वेटेज है। तो देख रहे हैं मतलब कितना बड़ा वेटेज है 50%। तो वो भी है, इंटरव्यू का भी आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका इंटरव्यू मान लीजिए एसजेवीएन में आपका रिटर्न काफ़ी अच्छा हुआ होगा, बट इंटरव्यू की वजह से आपका फाइनल सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाए। यस यस। चलिए कोई नहीं, तो इसमें इंटरव्यू का बहुत ज्यादा वेटेज है। इसमें एनपीसीआईएल में ना, हाँ। सो यस सर, 50-50 का। हाउ इम्पोर्टेंट इज प्रॉपर मेंटरशिप एंड इंटरव्यू गाइडेंस इज क्रैकिंग पीएसयू एचआर इंटरव्यूज? It is very important as you mentioned about that in NPCL we have 50% weightage। तो किसी का भी जनरली टॉप 5 कैंडिडेट्स चूज कर रहे हैं, अगर अगर सीट एक है, तो उसका स्कोर लगभग 2 या 3 मार्क्स आसपास रहता है, तो उससे कुछ उतना मैटर नहीं करेगा 50% अगर वेटेज हो तो। मैटर वहां करेगा इंटरव्यू, इससे पूरा इंटरव्यू का गेम है इसमें। तो इसमें अगर प्रॉपर मेंटरशिप रहेगा तो एक तो पहला बात की क्वेश्चन पता चल जा रहा है, जो मोस्ट रिकमेंडेड क्वेश्चन है क्या पूछे जा रहे हैं, बेस्ड ऑन द रिसर्च व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट द एनी प्रोफेशनल लाइक इंटरव्यूअर लाइक जो यू इज कंपनी में आस्किंग। इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको मतलब थोड़ा आइडिया रहता है उस सब चीज़ों का, क्या चल रहा है इंडस्ट्री उन्हें उन्हें में। आइडिया रहता है क्या जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, या हम्म। बेस्ड आपके पास वो माइंडसेट है कि उस हिसाब से वो इंटरव्यूअर पूछते हैं बेस्ड ऑन हाउ मच इयर्स ऑफ गाइडेंस यू आर प्रोवाइडिंग। तो एक वहां से वो चीज हो गया। दूसरा कि एक स्ट्रक्चर्ड आप पहुंचा बता सकते हैं कि कहाँ मिस्टेक कर रहा है स्टूडेंट, वो आपको इम्प्रूव कर सकते हैं आप। जैसे मैं आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल तीसरा, का बताया था एक बार, आपको याद होगा, परफॉर्मेंस प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कौन कौन से परफॉर्मेंस अप्रेजल होते हैं, वो आपको थोड़ा आइडिया कम था। बट आपसे वो क्वेश्चन पूछा नहीं गया, वो अलग बात है। बट अगर पूछा जाता तो आप उसको बेटर एक्सप्लेन कर पाते, जिसने और उस बंदे से बेटर एक्सप्लेन कर पाते जिसने सेशन नहीं लिए हैं, या मतलब जिसको आइडिया नहीं है, फ्रेशर। आपको मतलब एक्सपीरियंस वाला मैंने बताया था पूरा कैसे करते हैं, परफॉर्मेंस प्लानिंग वाला, आपको याद होगा। ऑब्वियसली आप पीएसयू में है तो नॉर्मली थियोरेटिकल नॉलेज के साथ मैं 360 डिग्री फीडबैक बताऊंगा, लेकिन पीएसयू में वो सब फॉलो नहीं होता है। पीएसयू में आप जो बताए थे पहले, परफॉर्मेंस प्लानिंग रहेगा, वो कुछ बताएंगे, फिर केपीए कुछ फिल करने डॉक्यूमेंट, हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉलो होगा। हम्म। तो अच्छा, वो सो पीएसयू रिगार्डिंग आंसर देना जरूरी है इंटरव्यू में। बिकॉज उस टाइम आपकी जो मतलब आप क्या सोच रहे हैं और इंटरव्यूअर क्या सोच रहा है, वो दोनों मैच होना जरूरी है। तभी आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज वो दिक्कत। सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू फ्यूचर पीएसयू एचआर एस्पायरेंट? योर लास्ट एडवाइस टू एचआर एस्पायरेंट? सर बस अपना थियोरेटिकल नॉलेज को बढ़िया रखना है, रिवीजन प्रॉपरली करना है, इन केस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और कुछ एक ऐसा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है जिसमें प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर एनपीसीएल या बाकी जितने पीएसयू है उसके क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हो, ताकि रेलिवेंट क्वेश्चंस को आप फोकस कर पाओ, जो बाकी का जो आता नहीं है वो सबको फोकस नहीं करें। किस हिसाब से आप ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, चार ऑप्शंस में से वो एक मॉक, रियल टाइम मॉक देने के बाद ही पता चलेगा, रियल टाइम पीवाईक्यू करने के बाद आएगा। कमिंग टू द मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू में स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना है। आपका जितना वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल भी है। कैसे आप एज अ मैनेजर आप पोर्ट्रे करें आपको अपने आप को, आपको वहां पर एक एमबीए स्टूडेंट की तरह नहीं, एक मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर के थ्रू
आपको प्रोवाइड करना है अपने आई आप को। कॉन्टैक्ट, एज़ अ कैसे स बैठना है, कौन से कैसे ड्रेस है, मतलब ड्रेसिंग सेंस, सब बहुत मैटर करता है इंटरव्यू में। तो आप तो देखे होंगे, जैसे आप बता रहे थे कि आपकी एक फ्रेंड है जिनका ड्रेसिंग सेंस उस टाइम काफ़ी अच्छा था और काफ़ी इम्पैक्टफुल था उस टाइम। चलिए, सो थैंक यू थैंक यू राकेश एंड ऑल द बेस्ट, मतलब आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए। और आप हाँ, काफ़ी अच्छे से करें और इन फ्यूचर आप और अच्छे रोल्स पे, मतलब हो सकता है कि डब्ल्यूबीपीडीसीएल आपकी फर्स्ट जर्नी हो, इन फ्यूचर आप और अच्छे पीएसयूज़ में सेलेक्ट हों, शॉर्टलिस्ट हों। तो यही मेरी शुभकामनाएँ हैं आपको। थैंक यू राकेश। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है।